देखो क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि 64,000 रुपये 68,921 हो जाता है। ठीक है, दर जो है वो आपको दी हुई है 5% प्रति ईयर। 64,000 रुपये थे आपके, ठीक है, और ये कितने हो गए? 68,921 रुपये। 68,921 रुपये हो गए हैं। और आपको जो दर दी हुई है, दर दिया हुआ है आपको, ये परसेंटेज दर आपको दी है 5%। ये पर एनम दी हुई है, मतलब आपको ईयरली वार्षिक दर दी हुई है। ठीक है, और आपसे सवाल में देखो दर तो आपको वार्षिक की दी हुई है, बट ये कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज लगेगा वो हाफ ईयरली लगेगा, हाफ ईयरली। सवाल को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है, क्योंकि सवाल को इन्होंने घुमा दिया है। आपको रुपए दे दिए हैं कि 64,000 रुपये है, ब्याज की दर भी दे दी है आपको 5% वार्षिक दर, और कह रहे हैं कि ये 68,921 हो जाती है, और आपको जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है हाफ ईयर में। ठीक है, तो दोस्तों हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना वही, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन यहाँ पर क्या होता है? समय होता है। आपको पता है इस फॉर्मूले में जो आपको आर दी हुई है वो वार्षिक है, और जो एन दिया हुआ है वो समय है। वो भी कौन सा है? ईयरली समय है, वार्षिक। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल। आर आपको दी हुई है वार्षिक दी हुई है, 5% अगर दिया हुआ है तो वार्षिक दिया हुआ है। लेकिन आपको सवाल में ना ये हाफ ईयरली का देना पड़ेगा, यहीं पर समझने की जरूरत है। ये इसके ही सारा गेम है दोस्तों। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया है? 68,921 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका? 64,000 रुपये 1 प्लस। अब देखो आपको 1 साल में 5% लग रही है, लेकिन इंटरेस्ट आपको ब्याज जो है वो कब कब लग रहा है? 6 महीने में, मतलब आधी साल में, है ना। तो 1 साल में 5% है, तो आधी साल में दर कितनी रही है आपकी? 5/2, मतलब 2.5। दर भी आधी रही है, क्योंकि टाइम कितना हो गया? आधा, 100 की पावर एन। ठीक है, तो अब इसको आप यहीं पर समझने वाली चीज है, ये सारी चीज इसी का है, क्योंकि यहीं पर लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। और अब यहाँ पर एन देखो, एन को भी यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। एन जो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले में दिया जाता है वो आपको वार्षिक दिया जाता है, लेकिन आपको ब्याज कब देना है? हाफ ईयर में। तो आप मुझे बताओ 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 2। ठीक है, तो इस तरीके से एन साल है तो एन साल में कितने होंगे? 2n, क्योंकि डबल होता है आप, इसलिए जो n की जगह हम इसका टाइम रखेंगे वो कितना रखेंगे? 2n डबल। यहाँ पर n की जगह आप और भी कुछ ले सकते हो, बट समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पर जो टाइम आएगा वो उसका डबल आएगा, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए n साल में डबल हाफ ईयर हो जाएंगे। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लो, जिस तरीके से आप नॉर्मली सॉल्व करते हो। इसको आप 75 करोगे तो आप क्या आएंगे? 68,921 अपॉन 64,000। इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपके 200 और 5, 205 बटे 200 की पावर 2n। अब यहाँ पर दोस्तों देखो आपका जो है ना, यहाँ पर n जो है टाइम वो आपको पावर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको इस साइड भी ऐसे ही पावर बनाने पड़ेगा, जिससे कि दोनों साइड की पावर हट सके, जिससे कि आप पावर की वैल्यू निकाल सको दोस्तों। तो आपको करना क्या है? आपको 205 है, इसको आप कट करोगे 5 से, तो आपके आगे 41 अपॉन ये 5 से कट होगा आपका 40 की पावर 2n। देखो जो आपका यहाँ पर आया वही आपका यहाँ पर भी आएगा। ये देखो आप 40 गुणा 40 गुणा 40, ठीक है, ये आपका होगा 41, क्योंकि यहाँ पर 41 आया, तो 41 गुणा 41 गुणा 41, इसका वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये बन गया आपका 41 अपॉन 40 का क्यूब बराबर 41 अपॉन 40 का 2 की पावर n। दोनों आपके सेम आ गए हैं, तो 2n की वैल्यू दोस्तों क्या निकल के आ रही है? 2n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 3। ठीक है, तो n की वैल्यू दोस्तों निकल के आई 3/2 बराबर 1 सही 1/2 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1 सही 1/2 ईयर। 1 साल और आधी, आपकी 1.5 साल इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है।